मिनट की वीडियो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपका पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह से आएगा। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि बड़े सारे चेंजेस जेके बोर्ड ने किए हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं चेंजेस के बारे में और पूरे पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन का जो 10th क्लास का जेके बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है उसमें बड़े सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। जी हाँ, इस साल जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10th क्लास के इंग्लिश पेपर पैटर्न में बड़े सारे चेंजेस किए हैं। बड़ी सारी नई चीजें जो है वो पेपर पैटर्न में इंक्लूड की है। अब एक मेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या है? तो दोस्तों पेपर पैटर्न वो होते हैं, देखो जब आपका 2024 में मार्च के आसपास पेपर होंगे तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको जो क्वेश्चन पेपर हैंडओवर होगा, जहां पे आपका एग्जाम सेंटर आएगा वहां के जो टीचर होंगे वो आपको जब क्वेश्चन पेपर देंगे तो क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिजाइन किया गया होगा, यानी पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, कितनी सेक्शन होंगी, उसमें पिछले अगर देखा जाए 10-15 सालों में तो ये सबसे डिफिकल्ट पेपर पैटर्न जो है वो जेके बोर्ड ने डिजाइन की है, क्योंकि वो चीजें जो जेके बोर्ड 11th क्लास में इंक्लूड करता था, 11th क्लास में वो चीजें अब जेके बोर्ड ने 10th क्लास में इंक्लूड कर दी है। समझ में आ रही है बात? जब 10th क्लास का पेपर होगा आपका 2024 में बड़ी सारी नई चीजें आएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे कि 2024 में इंग्लिश का पेपर पैटर्न किस तरह से आएगा। जब 2024 में आप पेपर दोगे तो क्वेश्चन पेपर आपको किस तरह से मिलेगा और कैसे आपने उन चीजों को सॉल्व करना है। अगर आपको ये चीजें पता होगी कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, हमें क्या क्या पढ़ के जाना है और क्या क्या नहीं, तो आपकी जो तैयारी है उसको एक नई उड़ान मिलेगी, आप अपनी तैयारी बेटर वे में कर सकोगे। Let's start our topic. जेके बोस क्लास 10th, जेके बोस क्लास 10th का जो एग्जाम है कब होगा? 2024 के मार्च में। उसका पेपर पैटर्न किसका? इंग्लिश सब्जेक्ट का। आज की इस वीडियो में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन। मैं हूं गरम महाजन और आप देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं जेके बोस क्लास 10th का जो पेपर पैटर्न है 2024 में जो पेपर होगा उस टॉपिक पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 में आपको पेपर किस तरह से डिजाइन करके आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों इसमें सबसे पहले आएगा आपको सेक्शन ए। अब ध्यान से समझिएगा कि सेक्शन ए में क्या आएगा। सेक्शन ए, तो सेक्शन ए जो है आपकी 15 मार्क्स की होगी, 15 नंबर, और 3 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का। अब समझ लो कि 3 क्वेश्चन आने कौन से हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आएगा पोइम का पैसेज। पोइम पैसेज आपकी जो प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट्स है, आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट्स है, यानी जो पॉइंट्स उन चैप्टर में इंक्लूड है उनमें से किसी भी एक पॉइंट का पैसेज आएगा आपको, और उस पैसेज के बाद, यानी ये पैसेज दे दिया आपको, ये पैसेज दे दिया, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, 5 क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे पूछ लिया नेम ऑफ द पॉइंट, नेम ऑफ द पोइट, पोइम का नाम क्या है, पोइट का नाम क्या है। फिर तीसरे नंबर पे कुछ पूछ लिया सिनोनिमस की, जहां एंटोनिमस पूछ लिया, सिनोनिमस पूछ लिया, जब इस पैसेज में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, मेटाफोर यूज हुआ है या कौन सा यूज हुआ है, ये पूछ सकते हैं। पैसेज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है ये यहाँ 5 मार्क्स का होगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आ गया 5 मार्क्स का। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 में पोइम का पैसेज पूछा उन्होंने, जो प्रिस्क्राइब्ड पोइम्स है, पैसेज पूछा, आगे उन्होंने पैसेज के रिलेटेड आपको 5 पार्ट्स डाले, 5 पार्ट्स डाले, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन भी हो सकता है,
ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, एंटोनिमस भी हो सकते हैं, सिनोनिमस भी हो सकते हैं। देखो एंटोनिमस होते हैं विलोम शब्द और सिनोनिमस होते हैं पर्यायवाची शब्द। सिनोनिमस होते हैं जो वर्ड सिमिलर हो और एंटोनिमस होते हैं जो वर्ड ऑपोजिट हो, जिसको हम ऑपोजिट वर्ड्स भी बोलते हैं, जैसे डे का नाइट ऐसे। तो A5 में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। मान लो कि अगर आपको ये पैसेज आया पोएम का और आगे उन्होंने 5 क्वेश्चन डाले हैं, आपको 3 आते हैं और 2 नहीं आते, 3 आते हैं 2 नहीं आते। अगर आप 3 करोगे तो यहां से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप 4 करोगे 4 मार्क्स मिलेंगे, 1 करोगे 1 मार्क्स मिलेगा। तो जो पोएम का पैसेज है वो आपको आएगा 5 मार्क्स का। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वो किस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका पैसेज होगा, लेकिन वो अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज यानी ये जो पैसेज होगा ना क्वेश्चन नंबर 2 में, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो मर्जी स्टोरी देख लो, जो मर्जी आप प्रोज देख लो, लेकिन वहां से ये नहीं आया होगा। जो पैसेज है वो वहां से नहीं आया होगा। वो कहां से आया होगा, जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेंगे वो अपने से कोई आर्टिकल लेंगे, उसको आपका पैसेज में डाल देंगे। 400-500 वर्ड्स का जो है ये पैसेज होगा, 400-500 वर्ड्स का ये पैसेज होगा। और इस पैसेज के बाद आपको इस पैसेज के रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे पहले में किया 5 क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन भी आपका आ गया 5 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का होगा। जैसे आपको एक अनसीन पैसेज दी है जिसमें इंटरनेट की यूजेस बताए हैं, तो आपको पूछ सकते हैं इस पैसेज का टाइटल क्या है, इस पैसेज का टाइटल क्या है, 1 मार्क्स में आप लिख दोगे यूजेस ऑफ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। आपको कोई एंटोनिमस पूछ सकते हैं कि एडवांटेजेस का जो है एंटोनिमस क्या है, आपने लिखना है डिसएडवांटेजेस, तो वहां पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यानी जो पैसेज आएगा उसी के रिलेटेड जो है वो 5 क्वेश्चन डाले जाएंगे, 1 2 3 4 5। आपको पांचों जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, हर एक सॉल्व करोगे 1-1 मार्क्स आपको मिलता जाएगा। अगर एक गलत हुआ 1 मार्क्स कम, 2 गलत हुए 2 मार्क्स कम, 3 गलत हुए 3 मार्क्स कम, 4 गलत हुए 4 मार्क्स कम और 5 गलत हुए तो इस क्वेश्चन में से आपको 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी वोकैबुलरी स्किल जो है उसको इंप्रूव करना है। आप अलग अलग आर्टिकल्स की रीडिंग कीजिए और उसमें से खुद क्वेश्चन डालने की कोशिश कीजिए। जहां जो आपके प्रोज है और शॉर्ट स्टोरीज है, आपके जो टेक्स्ट बुक के प्रोज और शॉर्ट स्टोरीज है, उनके पैसेजेस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या कि वो तो आपको पेपर में नहीं आएंगे। प्रोज और पोएम, प्रोज और शॉर्ट स्टोरीज के पैसेजेस तो नहीं आएंगे आपको पेपर में, लेकिन अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अभी तो रुको, सबसे डिफिकल्ट चीज इस सेक्शन में वो तो आना बाकी है, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको बार ग्राफ दिया जाएगा। बार ग्राफ भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई डेटा भी हो सकता है। ये जो चीज है ये जेके बोर्ड ने पहली बार इंट्रोड्यूस की। सीबीएसई पैटर्न जो है उसको अब जेके बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना रहा है और उसमें ये पहला कदम है। क्योंकि आप जितने मर्जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, मैंने खुद देखे हैं क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स के, उसमें ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं था जिसमें आपको बार ग्राफ दिया हो, पिक्चर्स दी हो या डेटा दिया हो। ऐसे क्वेश्चन आते थे, ऐसी बात नहीं है, ऐसे आते थे, लेकिन वो एसएसटी में आते थे, सोशल स्टडीज में, और वो भी अब आना बंद हो गए थे। बड़े सालों पहले वो जो क्वेश्चन थे वो आते थे पिक्चर बेस्ड, लेकिन ये अब सीबीएसई पैटर्न जो है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अपना रहा है। इसमें ये पहला कदम, आपको कोई भी पिक्चर दी जाएगी, आपको कोई भी पिक्चर दी जाएगी, लेकिन होगी वो टेक्स्ट बुक के रिलेटेड। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर्स है ना उनको पढ़ के जाना है, उनको समझ के जाना है, उनकी समरी को समझ के जाना है।
जैसे एक आपका प्ले है द प्रपोजल, उसमें एक पिक्चर बनाई गई है जिसमें नतल्या जो है वो लामोव के घर जाती है, तो वो पिक्चर आप डाल सकते हैं वो, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नतल्या जो है वो लामोव के घर क्यों गई, उनके बीच में पहला झगड़ा किस कारण से हुआ, उनके बीच में दूसरा झगड़ा किस कारण से हुआ, जहां उसी के रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन होंगे कि इस पिक्चर में कौन किसके घर जा रहा है, आप बोलोगे नतल्या जो है वो लामोव के घर जा रही है, तो ऐसे एक पिक्चर दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन। यहां आपका एक गलत हुआ, 1 मार्क्स कम, जैसे आपने पहले किया। यहां आपको एक कोई भी बार ग्राफ दे दिया जाएगा या कोई भी डेटा दे दिया जाएगा, कोई भी डेटा कि 1947 में हमारे देश में जो लिटरेसी रेट था वो 44 था, जब 2023 में लिटरेसी रेट जो है वो 70 प्लस है, ऐसा क्यों? जहां वो पूछ सकते हैं 1947 में कितना था। तो पिक्चर, डेटा और बार ग्राफ के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये नई चीज है। जो पहले वाले 2 क्वेश्चन देखे वो पहले भी आते थे, पहले के सिलेबस, पहले के पेपर पैटर्न में भी वो चीजें इंक्लूड थी, लेकिन ये चीज जो है ये न्यू है। तो सेक्शन ए आपकी समझ में आ गई, 15 मार्क्स की होगी। पहले पोएम का पैसेज, फिर अनसीन पैसेज और फिर बार ग्राफ, पिक्चर या डेटा के रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है कि इस वीडियो पे कोई डाउट है कि जो पेपर पैटर्न है वो रॉन्ग है, तो आप जेके बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके jkboss.nic.com में जाके 10th क्लास का पेपर पैटर्न 2024 के लिए डाउनलोड कर सकती हैं। उसमें भी सारी चीजें आपको इंक्लूडेड मिलेगी। हालांकि वो सारी लिखी हुई चीजें होंगी, वो समझना पड़ेगी, और यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ हर एक चीज डिटेल में। तो अगर आपको वीडियो पे कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि वीडियो रॉन्ग है, तो आप उस वेबसाइट में जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। तो बड़ा पहली सेक्शन हमारी खत्म हुई, जिसको हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। चलिए जी, सेक्शन ए जब आप सॉल्व कर लोगे, आप 15 मार्क्स जो है वो गेन कर लोगे, उसके बाद आपका सामना होगा सेक्शन बी से, जिसमें वो पूछेंगे ग्रामर। सेक्शन ए के सॉल्व करने के बाद आपका सामना होगा, आपको किससे टकराना पड़ेगा? ग्रामर से। और ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे आपको टकराना पड़ेगा? मॉडल्स, आर्टिकल्स, पंचुएशन, नरेशन, टेंसेस, रिलेटिव क्लॉज, और प्रोनाउन। ये टॉपिक हैं जिनसे आपका सामना होगा सेक्शन बी में। 1 2 3 4 5 6 7 ग्रामर के टॉपिक्स ये आपको प्रिपेयर करने हैं। ये आपको प्रिपेयर करने हैं फाइनल एग्जाम के लिए। और ये सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि डिफाइन पंक्चुएशन, डिफाइन नरेशन या डिफाइन टेंसेस की टाइप ना, वो पैटर्न अब बदल दिए। अब देखो सेक्शन बी जो है वो पूछी कैसे जाएगी। सेक्शन बी ग्रामर जो है 10 मार्क्स की है, ये पूछी कैसे जाएगी इस बात पे एक नजर डालते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्योंकि पेपर जो है वो सिमिलर पैटर्न से चलते हैं, जैसे सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन खत्म हुए, तो जब सेक्शन बी स्टार्ट होगी उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो 1 नहीं होगा, वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो जब स्टार्ट होगा तो किस तरह से आपको आएगा? समझाई? ब्लैंक दिए, इसके आगे लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये चीज लिख दी, और आगे इन्होंने लिख दिया आर्टिकल।
कौन सा आर्टिकल यहां पे आएगा? ऑनेस्टी। साउंड किसकी आ रही है? ओ की। यहां आर्टिकल आएगा एंड। अब बड़े सारे लोग सोचते हैं कि एच से शुरू हो रहा है तो ए आएगा, क्योंकि हमें को पढ़ाया गया है कि वॉवल ए ई आई ओ यू इनके साथ जो शुरू होते हैं वर्ड उन्हीं के साथ जो है एन लगते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ शुरू होते नहीं, उनकी आवाज के साथ, उनकी साउंड के साथ जो वर्ड शुरू होते हैं उनके साथ एन लगते हैं। जैसे अगर हम ऑनेस्ट बोले, हम होनेस्टी नहीं बोलते, एच साइलेंट है, हम ऑनेस्टी बोलते हैं, आवाज किसकी आती है? ओ की, तो यहां लगेगा एन। एक आ गया। फिर जैसे आई डैश स्पीक इंग्लिश, यहां इन्होंने मेरे को बोल दिया मॉडल्स बरियर, मैंने लिख दिया कैन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्यों? कैन किसके लिए यूज होता है? कैन होता है एबिलिटीज के दर्शाने के लिए, टू शो द एबिलिटीज। जो मेरी एबिलिटी है आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे कैन आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसके 3 पार्ट्स आपको दिए जाएंगे, सिंपली बोलो तो। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसमें आपको 2 टॉपिक, मॉडल्स और आर्टिकल्स, ये पूछे जाएंगे। यानी 2 क्वेश्चन कोई मॉडल से ले लेंगे, एक क्वेश्चन आर्टिकल से, या 2 क्वेश्चन आर्टिकल से, एक मॉडल से। समझ में आ रही है बात? और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका होगा 3 मार्क्स का। 3 ब्लैंक्स दे दी, 3 ब्लैंक्स आपको दे दी, हर एक में आप फिल कीजिए, एक एक मार्क्स गेन कीजिए। जहां तो इस तरह से ब्लैंक्स पूछी जाएगी, जहां एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी में जो है वो उसी में ब्लैंक्स पूछ लेंगे। जैसे पैराग्राफ में दे दिया आई डैश स्पीक इंग्लिश एंड आई बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट, और उसमें जो ब्लैंक आई वहां पे आपने क्या फिल करने? कैन। ऐसे ही जब पैराग्राफ में आपको ब्लैंक दे दिए जाएंगे आगे का वर्ड देख के, आगे जो उन्होंने ब्लैंक डाली होगी उसके आगे ब्रैकेट में लिखा भी गया होगा कि यहाँ अपने मॉडल्स फिल करने या आर्टिकल फिल करने। या तो इस तरह से ब्लैंक आएगी जब पैराग्राफ में ब्लैंक्स आएंगे आपको। ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो किस तरह से आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नरेशन पूछी जाएगी। क्वेश्चन 5 नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको आप बोलते हैं, ये होगा 3 मार्क्स का। यानी 3 पार्ट्स इसके जो है वो आपको आएंगे। समझ में आई बात? 3 पार्ट आएंगे। आपको डायरेक्ट स्पीच दी होगी उसको इनडायरेक्ट में करना है, या इनडायरेक्ट दी होगी उसको डायरेक्ट में करना है। वो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होगा, और हर एक पार्ट जो है 3 मार्क्स 1 मार्क्स का होगा। तो 1 into 3 करें तो ये क्वेश्चन भी आपका बना 3 मार्क्स का। लेकिन अभी तो रुको, हर सेक्शन के लास्ट में ना ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। पिछले सेक्शन के लास्ट में भी देखा एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, अब इस सेक्शन के लास्ट में भी नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी। या कोई इनको एप्लीकेशन लिखोगी, अगर नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है स्टार्टिंग में कर दो ना, ऐसे स्टार्टिंग में अच्छा करके लास्ट में क्यों हार्ट अटैक देते हो? तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें समझ लो ध्यान से क्या होगा। उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे एक तो यहाँ पे पैसेज बड़े ज्यादा आ गए, यहाँ आपको पैसेज दिया जाएगा, लेकिन उस पैसेज में 4 मिस्टेक्स की गई होंगी, 4 गलतियां होंगी उस पैसेज में। अब वो किसके रिलेटेड हो सकती है? वो मॉडल्स के रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो आर्टिकल्स के रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो टेंस के रिलेटेड भी हो सकती हैं, पंक्चुएशन के रिलेटेड भी हो सकती हैं, और प्रोनाउंस के रिलेटेड भी हो सकती हैं, रिलेटिव क्लॉज के रिलेटेड भी हो सकती हैं। यानी 4 गलतियां आपको दी गई होंगी। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक लाइन लिखी बेस्ट पॉलिसी। अब मेरे को पता है कि इस लाइन में सारा कुछ ठीक है, बस एक गलती है, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होगा यहाँ पे आपको जब सेंटेंस खत्म होगा फुल स्टॉप नहीं
लगाए होंगे उन्होंने, आपने क्या करना है, पूरी लाइन लिख के एक फुल स्टॉप लगा देना है और उसको अंडरलाइन कर देना है। बड़ा यहाँ मेरे को पता है ऑनेस्टी के साथ तो यार एन लगता है, तो मैं क्या करूंगा, एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये लिख के मैं इस चीज को अंडरलाइन कर दूंगा। ऐसे ही आपको एक पैसेज आएगा जिसमें आपको 4 गलतियां निकालनी पड़ेगी, और ये न्यू है क्योंकि ये आता था 11th क्लास से। 11th और 12th क्लास में जो एडिटिंग है इसको बोलते हैं एडिटिंग टास्क, इसको क्या बोलते हैं, एडिटिंग टास्क। और 11th और 12th में अगर हम बात करें तो एडिटिंग टास्क जो है वो 8 मार्क्स का आता है, यानी उस पैसेज में 8 गलतियां होती है और 8 गलतियों को सुधार करने की नीड होती है, यानी हमें सुधार करके लिखना पड़ता है। वो जो पेपर पैटर्न डालते हैं वो थोड़े बेवकूफ होते हैं, वो गलतियां कर देते हैं। अब उनकी गलतियों को सुधारना किसका काम होता है, स्टूडेंट्स का। वो कहते हैं कि हमने गलतियां कर दी, अब इसका वो सुधारने का काम आपका है, तो वो आपको काम करना पड़ता है। तो ये 4 गलतियां अगर आप ढूंढोगे परफेक्टली अगर ये 4 गलतियां ढूंढोगे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 गलतियां ढूंढोगे तो वो 3 मार्क्स देंगे, 2 गलतियां ढूंढोगे तो 2 मार्क्स देंगे, मार्क्स काट देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये होगी सेक्शन बी की बात। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का और लास्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल हो गया आपके 10 मार्क्स। यानी पहली सेक्शन आपकी आई 15 मार्क्स की, दूसरी सेक्शन आई 10 मार्क्स की, टोटल हो गए 25। और सबसे बड़ी बात तो हमने की नहीं कि जो आपका पेपर है वो कितने मार्क्स का आएगा, ये बात तो हमने की नहीं। बेसिकली मैं जब भी पेपर पैटर्न की वीडियो बनाता हूँ तो स्टार्टिंग में इस बात को जो है वो बोल देता हूँ, लेकिन आज की वीडियो बनाने में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और इतनी ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि ये जो न्यू पैटर्न आए हैं ये बड़े सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, और मेरे अंदर जल्दी थी कि मैं जितनी जल्दी हो सकूँ ये वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ ताकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ें जो है वो जल्दी से जल्दी पता लगे, और अगर वो तैयारी कर रही है और इन चीज़ों की नहीं कर रहे, जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं क्योंकि पता ही नहीं, तो उन चीज़ों की वो तैयारी अच्छे से कर सके। तो पेपर आपका आएगा 80 मार्क्स का, और जो फाइनल रिजल्ट है वहां इंग्लिश की होंगे 100 मार्क्स। अरे क्या बोल रहे हैं, पेपर तो बोल रहा है 80 मार्क्स का, फाइनल में 100 मार्क्स, तो 20 कहाँ गए, 20 गए स्कूल में, यानी 20 मार्क्स की जाएगी आपको इंटरनल असेसमेंट, यानी स्कूल से जाएंगे 20 मार्क्स। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। और जैसे मान लो आप 80 में से 68 लेते हो तो 20 मार्क्स आपको कहां से मिल गए, स्कूल से, आपके मार्क्स बन जाते हैं 88। तो इंटरनल असेसमेंट वाला जो स्कीम लाई है, ये हालांकि काफी सालों से ये स्कीम लाई है जेके बोर्ड ने, ये अच्छी स्कीम है, इससे परसेंटेज जो है इसमें इंक्रीजमेंट हो जाती है। बड़ा अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। डट के सामना कर लिया सेक्शन ए का, डट के सामना कर लिया सेक्शन बी का, लेकिन असली मुसीबत तो अब आई ना, क्योंकि पहले जो आपने किया वहां पे आपको लिखना नहीं था ज्यादा, वहां पे आपको एक एक दो दो वर्ड लिखना था, आपका काम चल जाना था, आपको 25 मार्क्स मिल जाने थे, लेकिन वो 2 सेक्शन के मिला के 25। अब जो सेक्शन सी है ये अकेले कैरी कर रही है 25 मार्क्स। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको राइटिंग स्किल्स, इस सेक्शन में देखो जो स्टूडेंट लिखने में तेज है, राइटिंग ए क्लास है, वो अक्सर परसेंटेज जो है वो गेन कर लेती है। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन है ये डिपेंड करती है कि आपकी ग्रामर कैसी है, आप ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हो या नहीं करते हो, आपकी राइटिंग कैसी है और आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है, ये सेक्शन इस पे डिपेंड करती है। जो पहली और दूसरी सेक्शन थी, पहली सेक्शन में आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ना था कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखूं, है तो पैसेज नहीं लेकिन मैं लिखूं कैसे, समझ में आ रही है बात। सेक्शन बी में अगर आपको ग्रामर का नॉलेज है आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको हाथ चलाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली हाथ चलाना पड़ेगा, क्यों बड़ी सारी चीजें जो है इस सेक्शन में आती हैं। तो उनमें से पहली कौन सी चीज है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, आपको आएगा डायलॉग्स। यहाँ पे आपको इतनी तेज हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको समझ के करने वाली जरूरत है। डायलॉग 3 मार्क्स के आपको डायलॉग आएंगे,
6 डायलॉग, हर एक डायलॉग हाफ हाफ मार्क्स का होगा, यानी अगर आप 3 गलत भी करते हो तो आपको 1.5 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि आप 6 के 6 जो है वो ठीक करने की कोशिश करो और ठीक हो भी जाएंगे, भगवान पे भरोसा रखिए यार, कुछ इशू नहीं है। तो 6 डायलॉग आएंगे, हर एक डायलॉग हाफ हाफ मार्क्स का होगा, हर एक डायलॉग हाफ हाफ मार्क्स का, तो टोटल बने 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम 7 हो गया यार, 8 की अगर हम बात करें तो 8 में आपसे पूछा जाएगा नोटिस, और ये मैक्सिमम आपको 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। मार्क्स इसके हैं 3। नोटिस बनाने का एक पैटर्न आता है, बॉक्स बनाया आपने, यहां लिखा कैपिटल नोटिस, हर एक वर्ड जो है वो आपने बड़ा लिख दिया। नोटिस किसके रिलेटेड है? डिबेट कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन। यहां पे पहला पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लिख दिया, इसके बाद से आप जहां पे डेट डालोगे और जहां पे आप डेट डालोगे ना उसके जस्ट नीचे से आप लिखना स्टार्ट कीजिए और बॉक्स में बनाइए, बनाओगे। ग्रामर ठीक है, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, एंड में सारा कुछ लिखा भी हुआ है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो 2 या 2.5 जो है वो लगा के चलो, अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। जो राइटिंग स्किल्स है इसकी सबसे जो सुंदर बात है, सबसे प्यारी बात है जो मेरे को लगती है, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, वो है कि अगर आप नहीं भी आता ना, अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। ऐसा सेक्शन बी में नहीं है। सेक्शन बी में है आपने ए की जगह एन लगा दिया, आपने बोला यार मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ, लेकिन क्या फायदा उससे अटेम्प्ट का, क्योंकि वो यहाँ पूरा गलत कर देंगे। यहाँ अगर आपने बॉक्स बनाया है, नोटिस लिखा है, जिस टॉपिक पे है वो लिखा है, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर कुछ ज्यादा लिखे और बड़ी ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक है यार, 1.5 और 2 मार्क्स तो जो है वो सपोज करके चलो, क्योंकि बोर्ड जो है वो बड़ी लाइट मार्किंग जो है वो करते हैं, वो यही चाहता है कि आप सारे बच्चे जो है वो पास हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, सॉरी 9 की। ये बीच बीच में थोड़े से ऐसे फनी इंसिडेंट्स डाल के वीडियो को शानदार बनाने की कोशिश मैं करता रहता हूँ कि आपका जो मनोरंजन है वो भी होता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे उसने बोला मैसेज आएगा। अब मैसेज 2 मार्क्स में, खोलो व्हाट्सएप, खोलो इंस्टाग्राम, खोलो स्नैपचैट और जिसको मैसेज करना है कर दो। ऐसा करोगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको हिंट दिए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको बॉक्स बनाना है और बॉक्स में आपको मैसेज जो है वो लिख देने हैं। हिंट जो दिए जाएंगे उसी से आपका आधा काम जो है वो हो जाएगा। मैसेज लिख के यहाँ पे डेट डालनी है, यहाँ पे टाइम डालना है कि आप किस टाइम पे मैसेज लिख रहे हो, और यहाँ पे आपको अपने मैसेज जो है वो लगा देने। यहाँ पे किसके लिए डाला उसका नाम लिख देना। 2 मार्क्स है। अगर आपने इतना सा भी कर दिया, मैसेज, डेट, टाइम, बॉक्स, 0.5 और 1 मार्क्स सपोज करके चलो मिल जाएगा। अगर ग्रामेटिकली सारा कुछ ठीक लिखा है तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 50 वर्ड्स में बनाना है सर, ये ज्यादा लंबा करने की कोशिश मत करिएगा। 50 वर्ड्स बहुत है, क्योंकि बोर्ड ने बोला है 50 वर्ड्स बनाओ। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा मैसेज की बारी आई, 50 वर्ड्स उन्होंने बोला था कि 50 वर्ड्स का बनाना, वो है पूरा एक पेज जो है वो भर के आ गया, उसकी नेगेटिव मार्किंग की जाती है। अगर आप एक्सीड करोगे ना वर्ड लिमिट को, देखो 50 लिखा है, आप 60-70 तक जाओगे ना, 80 तक भी चले जाओगे, कोई इश्यू नहीं। लेकिन यार अगर उन्होंने 50 लिखा है, आप लिख के आ रहे हो 200 वर्ड या 250 वर्ड, तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग में कि आधा का मार्क्स जो है वो काट लेंगे। क्योंकि जो कॉपी चेक होती है ना, नोटबुक चेक होती है, वो इससे बात पे डिपेंड करती है कि एग्जामिनर आपकी नोटबुक को चेक करने में कितना कम टाइम लग रहा है। जितना कम टाइम लगेगा उतने मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। आपने देखा होगा जब आपका कोई क्लास टेस्ट होता है, जिस स्टूडेंट की नोटबुक टीचर के पास ज्यादा देर तक रहती है, उसके मार्क्स
बेसिकली कम आते हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट ने बड़ा शानदार तरीके से लिखे, कमाल की राइटिंग के साथ लिखे, कमाल की प्रेजेंटेशन दी है उसने, कमाल की राइटिंग, कमाल की प्रेजेंटेशन, उसको उसका टाइम जो है ना टीचर को वो कम लगता है और उसके मार्क्स जो है वो हाई आती है। तो जितना टाइम कम लगेगा आपको आपके एग्जामिनर को नोटबुक चेक करने में, उतना आपके मार्क्स इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब एग्जामिनर जो है वो हमारा वाकफ तो नहीं कि हमने उसको फोन किया, हेलो मिस्टर साहब कि हमारी जो नोटबुक है इसको चेक करने में कम टाइम लगाइए, तो आप उसको कैसे फोर्स करोगे? आप फोर्स करोगे उसको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल से। प्रेजेंटेशन, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो एग्जामिनर खुद ब खुद खुश हो जाता है। सपोज करो आप किसी शादी में गए और आपने प्लेट उठाई, आपने चावल भी उसी में, दाल भी उसी में, सब्जी भी उसी में, रोटी भी उसी में, दही भी उसी में, ये सारा डाल दिया और आप ऐसे मिक्स करके खा रहे हो। हर एक चीज जो है बेशक टेस्टी होगी, हर एक चीज बड़ी टेस्टी होगी, लेकिन उसको खाने में मजा नहीं आएगा सर, क्योंकि आपने हर एक चीज का जो है वो मिक्स कर दिया उसको। लेकिन अगर सब्जियां थोड़ी कम टेस्टी है लेकिन प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी है, जो सब्जियां वगैरह है वो सारी कटोरी में आ रही है, चावल अलग प्लेट में, चपाती अलग प्लेट में आ रही है, तो अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो जो सामने वाला है वो देख के खुश हो जाते हैं, वो देख के खुश हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 की। मैसेज आएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। अब क्या आएगा आपको? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको आएगा लेटर। क्वेश्चन नंबर 10 लेटर आएगा, और आपको जो लेटर आएगा वो लेटर टू द एडिटर होगा। टू द एडिटर यानी किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी मैगजीन के एडिटर को आप लेटर लिख रहे हो, जहां ऑफिशियल लेटर होंगे, ऑफिशियल लेटर्स। अब इनको बनाने का पैटर्न क्या है? आपने लेफ्ट साइड में, आपकी जो नोटबुक है उसकी लेफ्ट साइड में आपने अपना एड्रेस लिखना है। आपने अपना एड्रेस लिख दिया, जैसे 37 रघुनाथ टेम्पल स्ट्रीट जम्मू, आपने अपना एड्रेस जो है वो लिख दिया। फिर आपने डेट डालनी है, फिर आप किसको लेटर भेज रहे हो उसको लिखना है, जैसे टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को जो है लेटर भेज रहा हूं, मैंने द एडिटर लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर सब्जेक्ट, मैं किस बेसिस पे जो है अपना लेटर भेज रहा हूं प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। हमारे देश में जो पॉवर्टी की समस्या है ये बढ़ती जा रही है, ये मेरा सब्जेक्ट आ गया। फिर मैं लिखूंगा सर, फिर यहां से अपनी लेटर जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। ये पैटर्न है, पहले अपना एड्रेस, अपना, फिर डेट, फिर भेजने वाले का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट किस बेसिस पे भेज रहे हो, फिर सर, फिर अपनी जो है वो बॉडी बनानी है। लेटर जो है आपकी 5 मार्क्स में आएगा, और जब आप एड्रेस लिखोगे ना अपना 0.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपने ये सारी बॉडी अच्छी बना ली 1.5 मार्क्स आपको मिल गए, 2 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। इस चीज को लिखने में आपके 2 मार्क्स जो है वो बन जाते हैं, 2 मार्क्स। यानी आपको लेटर आता भी नहीं है, लेटर नहीं आता आपको, लेकिन आपको पैटर्न आता है। आपने लेटर में देख लिया, अच्छा मेरा एड्रेस जो है उन्होंने ये दिया हुआ है, डेट जो उस टाइम आपकी होगी, फिर भेजने वाले का एड्रेस मेरे को ये दिए, ठीक है, कि ये एडिटर है किसका, टाइम्स ऑफ इंडिया का, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर सब्जेक्ट उन्होंने क्या लिखा है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, ये लिख दिया सर। ये सारा लिखने में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आप जो बॉडी बनाओगे ना, जो आप अपनी लेटर में चीजें डिस्कस करोगे, उसके आपको 2 मार्क्स, उसके आपके 2 मार्क्स। और एंड में जो क्लोजिंग करोगे जिसमें आता है थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, अपना नाम, अपनी पोस्ट, उसका आपका 1 मार्क्स। इस तरह से लेटर के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की जाती है। 2 मार्क्स और क्लोजिंग का 1 मार्क्स, यहाँ पे कोई इशू नहीं आता अगर आपने पैटर्न अच्छा रखे। लेकिन जो बीच वाले 2 मार्क्स है ना, इशू यहाँ पे आता है। अगर आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, यहाँ आपको 2 मार्क्स मिल जाती है और लेटर में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे भी जो सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है ना, वहां पे एक झटका है, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो लास्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको आएगा, सुनो, आर्टिकल।
या स्पीच, जो होगी 5 मार्क्स की। अब देखो होता क्या है, लास्ट ईयर तक क्या था कि आपको सिंपल कोई टॉपिक देते थे, आपको बोलते थे इस पे ऐसे लिखो, जैसे कि आप ऐसे लिखो करप्शन पे, राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ करप्शन, या राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ अब्यूजेस एंड यूजेस ऑफ इंटरनेट। लेकिन अब क्या खोलो, अब देखो आपको 3-4 लाइनें दी जाएंगी, 3-4 लाइनें, 3-4 लाइनों को आपको समझना है, उसको अपने माइंड में बिठाना है कि ये मेरे से किसके रिलेटेड पूछ रहा है। जैसे उन्होंने लाइन में दिया होगा कि आजकल जो है करप्शन इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से हमारे देश में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। आपने लाइंस को पढ़ा, माइंड में आपका आइडिया आ गया, अच्छा ये जो लाइन है ये करप्शन के रिलेटेड है, तो मेरे को किसके रिलेटेड लिखना है, करप्शन के रिलेटेड। इस तरह से आपको जो आर्टिकल है वो लिखने। अब आर्टिकल में एक चीज आती है, आर्टिकल जब आप ऐसे लिखते हो ना, तो आप पैराग्राफ में लिखते हो, पहले इंट्रोडक्शन लिखी, फिर एक और चीज, फिर एक और चीज, फिर एंड में कंक्लूजन। लेकिन आर्टिकल में ऐसा नहीं है। आर्टिकल अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे, लिखते जाओ, कोई भी स्पेस जो है वो नहीं छोड़नी। आर्टिकल 5 मार्क्स में आएगा, वर्डिंग इन्होंने बोली है 250 वर्ड्स, 250 वर्ड्स में आपको आपका आर्टिकल जो है वो कंप्लीट करना है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन डिफिकल्टी है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, जो नई चीज इंट्रोड्यूस की है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में नई चीज इंट्रोड्यूस की है, क्रिएटिव स्टोरी। ये होगा आपका 6 मार्क्स का। अब क्रिएटिव स्टोरी की है, उन्होंने हिंट दे दिया आपको, जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल में हिंट दिए थे ना, उस तरह से आपको हिंट दे दिए। लेकिन आपको आर्टिकल क्या था, आपको उस आर्टिकल के रिलेटेड अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है, जैसे आपने 2-3 लाइनें पढ़ी, हाँ ये करप्शन के रिलेटेड है, तो आप करप्शन के रिलेटेड कोई ऐसे लर्न करके गए हो, आप वो उतार सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल। वो डिपेंड करता है कि आपकी ग्रामेटिकल स्किल कितनी है, कि आप अपना ऐसे कितना लिख सकते हो। क्योंकि जब आप ऐसे को आर्टिकल में कन्वर्ट करोगे, तो ये तो होगा नहीं कि हर एक वर्ड लिख लें, कम ही लिखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ग्रामेटिकल स्किल पर या राइटिंग स्किल पे, कि कितना आप उस चीज के डीप में जाके समझ सकते हो, लेस टाइम में उस चीज को डिलीवर कर सकते हो, लेस टाइम में लिख सकते हो। लेकिन क्रिएटिव स्टोरी में क्या होगा कि जब आपने आर्टिकल लिखा तो आप सीधा लिखते, कोई सस्पेंस नहीं डाला। लेकिन जब आप स्टोरी लिखोगे ना, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक सस्पेंस डालना पड़ेगा, जिसको आपको लास्ट में शो करवाना पड़ेगा, कि ओपन करवाना पड़ेगा सस्पेंस को। ये एक न्यू चीज ऐड की है जेके बोर्ड ने, क्या जरूरत थी यार, जैसे चल रहा था वैसे चलने दे। जो नए सेशन वाले बच्चे हैं 2024 में एग्जाम देंगे, वो तो यही कह रहे हैं, क्या जरूरत थी चेंज करने की। भला जैसे उन्होंने हिंट दे दिया, अब इस हिंट पे पूरी स्टोरी आपको बनानी पड़ेगी। जो बच्चे स्टोरीज बनाने में माहिर होते हैं, कि इतनी सी बात हुई और उसको आगे चल के इतना बता रही है, अगर उनकी ग्रामेटिकल स्किल अच्छी है, उनके अंदर क्रिएटिविटी है, तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन जो है वो बाएं हाथ का खेल है, उनके लिए ये क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जो बच्चे स्टोरीज बनाने में इतनी माहिर नहीं है और उनकी ग्रामेटिकल स्किल चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, वो इस में से फुल मार्क्स जो है उनके लिए लेना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने सीधा लिखा है, हमें जो स्टोरी है वो क्रिएटिव चाहिए, यानी स्टोरी में क्रिएटिविटी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सारी जो स्टोरीज है ना आपकी, उसकी समरी पढ़ो, उसमें देखो कि कैसे स्टोरी स्टार्ट की है। सस्पेंस स्टार्टिंग में डाला, लेकिन एंड में उसको ओपन किए और आगे जाने दो, जो आता है जाने दो। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा सस्पेंस डाल दो, एंड में सस्पेंस को खोल दो, मार्क्स मिल जाएंगे। तो सेक्शन सी में हमने पढ़ा कि ये 25 मार्क्स की होगी। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की, क्योंकि आपने देख लिया होगा यार, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया, सेक्शन डी में ग्रामर भी होगी, सेक्शन सी में इतनी सारी चीजें भी होगी। लेकिन जो हम क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहे हैं, ये कहाँ आएंगे, ये आएंगे सेक्शन डी में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी,
से आपने कमाल की लड़ाई की, कमाल का जज्बा दिखा के आप पहुंचे सेक्शन डी तक, जहां पे आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो गई होगी, क्योंकि अगर आप अनुमान लगा के चलो तो 2 घंटे या 2 घंटे 15 मिनट आपको लग चुके होंगे 3 सेक्शन कवर करने में, और अब आपको थोड़े से टाइम में सेक्शन डी कवर करनी है जो होगी 30 मार्क्स की, सबसे बड़ी लेकिन सबसे इजी जिसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि जो सेक्शन ए है वहां पे आपको कोई पता नहीं होगा कि क्या चीजें आ जाएंगी अनसीन पैसेज में, कौन सी ग्राफ आ जाएगा, कौन सा पिक्चर आ जाएगा। जहां मैं बोलता हूँ कि सेक्शन बी है, क्या पता कौन सी ग्रामर के टॉपिक आ जाएंगे, ये हमने कभी पढ़े भी होंगे, कंफ्यूजिंग होंगे, इजी होंगे। सेक्शन सी, क्या पता कौन सा नोटिस मैसेज आ जाए, क्या पता कौन सा आर्टिकल आ जाए जिसके विषय में हमारे पास नॉलेज है भी है या नहीं है। लेटर तो चलो हम 3 मार्क्स जैसे मर्जी गेन कर ही लेंगे फ्री की, लेकिन सबसे इजी सेक्शन आती है सेक्शन डी 30 मार्क्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फुल फोकस दिया होता है। मैं भी 10th क्लास से निकला हूं, मेरे को पता है कि ज्यादा जो फोकस है वो हम क्वेश्चन आंसर पे देते हैं, यहाँ पे हमने मेन फोकस जो है वो दिया होता है। तो सेक्शन डी में आपको जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, यहां आपको क्या है 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर फ्रॉम पोइम। समझिए कि जाने जो आपके टेक्स्ट बुक्स की पोइम्स हैं, पोइम्स, प्रोज और स्टोरीज की बात नहीं, पोइम्स की जैसे माय मदर सेड 66 से ऐसे वाली पोइम्स, उसमें से कोई 5 शॉर्ट आंसर आएंगे और उन 5 में से कोई 3 करने हैं जो होंगे 3 मार्क्स के, तो टोटल बने 9 मार्क्स। यानी क्वेश्चन नंबर 30 में क्या आया, पोइम के 5 शॉर्ट आंसर आए जिसमें से करने हैं 3, पोइम के 5 शॉर्ट आंसर आए जिसमें से करने हैं 3, और हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। वर्डिंग 30-40 वर्ड्स, ज्यादा नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज नहीं प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज नहीं, यानी जो आपके प्रोज है, प्रोज सेक्शन है आपकी, जैसे बेयर फुटेड फीट वाला जो फर्स्ट चैप्टर ही है जिसमें एक साइंटिस्ट होता है ग्रिफिन वाला, जहां उसके आगे वाला जो एक्सीलेंट फादर, ये सारे प्रोज है। उन प्रोज में से कोई 5 शॉर्ट आंसर आएंगे और 3 आपको करने पड़ेंगे। इंटरनल चॉइस दे रहे हैं हम, हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा, टोटल बनेंगे 9। इसकी वर्डिंग उन्होंने रखी है 60-70 वर्ड, 60-70 वर्ड्स, यहां पे कोई डिफिकल्टी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, यहां पे 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर फ्रॉम शॉर्ट स्टोरी। जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज है, उनमें से जैसे अभिले आपकी एक शॉर्ट स्टोरी है, मेरे को याद है अभी तक, शॉर्ट स्टोरीज में से जितनी भी आपकी शॉर्ट स्टोरीज है उनमें से कोई 2 लॉन्ग आंसर आएंगे, 2 लॉन्ग आंसर, और एक आपको करना पड़ेगा। आगे उन्होंने दिया है कि किस टॉपिक पर वो लॉन्ग आंसर पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं थीम और कैरेक्टर पे, समझ में आ रही है वो? जैसे पूछ सकते हैं थीम ऑफ द स्टोरी नेकलेस, इसकी थीम क्या थी, कैरेक्टर ऑफ अभिले में जो ग्रैंड मदर थी, मेरे को नाम नहीं याद है कि शायद उसको अभिले कहते थे, उसका कैरेक्टर बताओ, या किसी का भी कैरेक्टर या किसी भी स्टोरी की थीम, ये पूछ सकते हैं, ये पूछेंगे, और उनमें से आपको एक चीज करनी पड़ेगी, एक चीज जो है आपको करना पड़ेगा। 2 लॉन्ग आंसर आएंगे, एक आपको करना ही पड़ेगा। वो होगा कितने मार्क्स का? वो होगा आपका 6 मार्क्स का, और इसकी वर्डिंग उन्होंने बोली है 150 वर्ड्स तक जाने, 100 से 150 वर्ड्स तक जाने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर फ्रॉम प्ले। जो आपका प्ले है द प्रपोजल, उसमें से 2 में लॉन्ग आंसर आएंगे, एक करना पड़ेगा। उसमें से 4 लॉन्ग आंसर जो है वो मेन है,
3 कैरेक्टर, लोमोव, चुकुबो, नतल्या और उस चैप्टर की थीम। ये 4 क्वेश्चन मेन है। इन 4 पढ़ के जाओगे, 2 आएंगे ही आएंगे और उन 2 में से एक कर देना, जो होगा आपका 6 मार्क्स का वर्डिंग 100 से 150 वर्ड्स की। जब आप सॉल्व करोगे ना आंसर ऐसा ही आएगा, हो गया सॉल्व, मजा आ गया। क्योंकि सेक्शन ए से लेके सेक्शन डी तक टिके रहना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो देखते, इस लाइन तक, जहां मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, यहाँ तक आप आए हो, तो आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। यानी आप इंटरेस्टेड थे ये सुनने में कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह से आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो कैसी लगी और अगला पेपर पैटर्न आप किस चैप्टर, किस सब्जेक्ट के रिलेटेड चाहते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।